बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में पाक फौज पर 2 हमले किए गए हैं, जिनके नतीजे में कैप्टन समेत 10 जवान शहीद हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। बलूचिस्तान में होशाब और तुर्बत के दरमियानी इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पाक फौज पर हमला किया गया। इस हमले के नतीजे में कैप्टन आकिब समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए। DGISPR कहते हैं कि जवानों की शहादत वो कुर्बानी है जो पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए दे रहा है। दुश्मन अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए रुतबा शहादत पर सरफराज होने वाले पाक फौज के जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि मादरे वतन का दिफा और सलामती अपने खून पसीने की कीमत पर यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान इस्तेहकाम से पायदार अमन की जानिब गामजन है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के शहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि हम मादरे वतन का दिफा और सिक्योरिटी अपने खून और पसीने की कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ये मायूस और दुश्मन कुव्वतों की दम तोड़ती हुई कोशिशें हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम से पायदार अमन की जानिब बढ़ा है। दुनिया के लिए वक्त है कि वो इलाकाई अमन के लिए सहूलत फराहम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दों से मुकाबले में जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को सलाम पेश किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वो कौम को महफूज बनाने वाले जवानों को सैल्यूट करते हैं। इमरान खान ने शोहदा के अहल खाना से इज़हार अफसोस किया और शोहदा के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। सदर ने कहा कि वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले पाक फौज के कैप्टन आकिब जावेद को सरगोदा में उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद कैप्टन को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। शहीद कैप्टन आकिब जावेद आवरान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में फौजी जवानों पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। अपोजिशन लीडर ने एक बयान में पाक फौज के शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 और बलूचिस्तान में 4 जवानों की शहादत पर रंज व गम और अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोके और उनका कलाकमा करे। सदर मुस्लिम लीग नून ने दुआ की कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सलाम है हमारे जवानों को जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। बाज़ अनासर अमन की काविशों को सबूताज करने के दरपे हैं। वज़ीर आज़म की माविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अवान और वज़ीर साइंस फवाद चौधरी ने कहा है कि अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। दहशतगर्दों के साथ उनके सहूलतकारों का सफाया भी ज़रूरी है। इस पे तो कोई शक नहीं कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो अमन और इस्तेहकाम हरगिज नहीं चाहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेशतर दुनिया इस बात पर कायल हो चुकी है कि अफगानिस्तान का जो हल है और अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए हासिल हो सकता है और कोई मिलिट्री सोल्यूशन ये वहाँ नहीं है। अमेरिका में अभी जो वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप से, उसमें भी ये चीज़ उजागर हुई। और इसके अलावा जो दीगर रीजनल कुव्वतें हैं, चाहे चीन है, चाहे रूस है, चाहे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाहे उम्मा के दीगर ममालिक हैं, सब इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं। कुदरती बात है कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। वो चाहते हैं पाकिस्तान इंतशार का शिकार रहे, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो बतदरीज बेहतरी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सदर अशरफ गनी तशरीफ लाए, बहुत अच्छी नशिस्त हुई उनके साथ, बड़ा कामयाब दौरा था उनका। उसके साथ साथ अभी जो हमारा एपैप्स पे एक हमने रिव्यू किया
और फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर उनके जो अपना एडिशनल जो थे, उनके जो असिस्टेंट मिनिस्टर जो थे वो तशरीफ लाए। बहुत अच्छी नशिस्त रही, हमने सब चीज़ों को रिव्यू किया। अभी बुरबन में एक इंटरेक्शन हुआ और उसमें मुख्तलिफुल ख्याल जमातों के लोग तशरीफ लाए और उन्होंने पाकिस्तान के एफर्ट को सराहा। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्बत हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, तो वो चाहते हैं गाए बगाहे इस किस्म का इंतशार पैदा करना और वो हमले भी करते हैं। लेकिन सलाम है हमारे इन जवानों को जिन्होंने हिफाजत की है आपकी सरहदों की, आपके जोग्राफिया की, आपके नजरिए की, और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी है। ये एक पाकिस्तान के मुखालिफिन का जो हर लम्हा पाकिस्तान को कमजोर करने की जो ख्वाहिशात और फिर उसके पस पर्दा साजिशें हैं, वो जब से पाकिस्तान वजूद में आया ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला चलता रहना है और हमने इसी तरह इनको शिकस्त फाश से दो चार करते रहना है। अब देखना ये है कि ये जो हालिया वाकया है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये अल्टीमेटली एक हमारी सरहदों पे जो दहशत गर्दों का ओवरऑल एक रहा है इंटरेक्शन और इंटरफेरेंस और ओवरऑल कह लें कि इंडियन माइंडसेट के हामिल और फैसिलिटेटर और सपोर्टर वो उनको सहूलतकारी करते रहे हैं। तो अब बारी सहूलतकारों की है। दहशत गर्दों के साथ साथ उनके सहूलतकारों का सफाया जब तक पाकिस्तान से नहीं होगा, दहशत गर्दी के इस कैंसर से कौम निजात हासिल नहीं कर सकती। सबसे पहले तो जो हमारे शोधा हैं अफगान बॉर्डर के ऊपर बलूचिस्तान में, मैं उनके खानदानों से माओं को सलाम पेश करता हूँ। ये इन शहीदों के लहू की वजह से है कि हम पाकिस्तान में यहाँ पे हम और आप अपनी जिंदगियाँ इंजॉय कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। ये इन शहीदों के लहू की अमानत है और मुल्क जो है वो इन्हीं शहीदों के जो लहू होता है उसी से मुल्कों के चिराग जलते हैं। और मैं ये इन तमाम माओं को सलाम पेश करना चाहता हूँ, इन खानदानों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। जो ये वाक़यात है ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान में कामयाबियाँ हासिल की, इमरान खान की हुकूमत ने कामयाबियाँ हासिल की, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरा हुआ अमेरिका का, उसके बाद चाइना का जो रिएक्शन आया, इसके साथ अरब दुनिया के साथ जिस तरह से हमारे ताल्लुकात आगे जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान के दुश्मनों को रात नींद नहीं आ रही है। और यहाँ पर मैं अपने फॉरेन ऑफिस को भी जो है जो उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया, उससे भी एक बहुत से पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनको फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन इंशाअल्लाह हमने इससे बड़े बड़े चैलेंजेस के ऊपर काबू पाया है। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद दहशतगर्द हमला किसका एजेंडा हो सकता है? इस इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई का मकसद क्या हो सकता है? क्या ये भारत की मायूसी है? क्या इस वाक़े का ताल्लुक उन बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से है जो ख़ित्ते में आदम इस्तेहकाम चाहती हैं? जहाँ ख़ित्ते में अमन आने की एक उम्मीद आपको बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, तो ये जो दुश्मनान अमन हैं, स्पॉयलर्स हैं, जो पीछे भी पहले भी अफ़गानिस्तान के अमन को तबाह करते रहे, वो आज फिर सरगर्म हैं और उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि एक तो ये अमन प्रोसेस फ़ेल हो जाए, दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात फिर ख़राब हों। उसके लिए हमारे जो दुश्मन हैं वो जद्दोजहद करेंगे। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की सरहदों पे ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिससे आपकी मिलिट्री लीडरशिप अमन के मामलात की तरफ तवज्जो देने के बजाय वो इधर मसरूफ़ हो जाए और सरहदों की तरफ उनकी तवज्जो हो जाए। उसमें LOC पे भी आप देख रहे हैं कि वाक़यात शुरू हो गए। पहले काफ़ी कुछ अर्सा काफ़ी अमन रहा, अब LOC के ऊपर फिर वाक़यात शुरू हो गए। देखिए, ये तो बिल्कुल एक कुदरती अमर है कि जो अफ़गानिस्तान में और अमन क्या रोशन हो रहे हैं इम्कानात, और पाकिस्तान जो है ज़्यादा पुरअमन मुल्क बनते जा रहा है।
तो जो दुश्मन है अफगान अमन के और पाकिस्तान के, उनको तो ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। और यही मुहर्रक है इन चीज़ों का, जैसे पहले भी भाई बात कर रहे थे, आप भी कह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से बुझने से पहले कोई आग या चिराग आखिरी दफ़ा भड़कता है, तो ये नीस्तो नाबूद होने वाले हैं। इंशाल्लाह इनको जगह नहीं मिलेगी अफगानिस्तान में अपने आप को विराजमान रखने की। मेरे ख्याल में एग्जैक्टली वो जो अनासिर जो अभी पाकिस्तान और अमेरिका तकरीबन एक पेज पे आ गए हैं, और एक तरीके से पाकिस्तान को कुछ उम्मीद भी दिलाई गई है कश्मीर के मसले की, जो बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ कि अगर ये हो जाए तो शायद इस रीजन का फ्यूचर मुस्तकबिल ही चेंज हो जाए। तो इसलिए वो अनासिर जो इसके खिलाफ है वो जरूर कार्रवाई करेंगे। और मेरे ख्याल में हमारी थोड़ी सी, अगर हम अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, अपनी जो अलर्टनेस है, उसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो हम इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल कंफर्म सही बात है कि दुश्मन को किसी हालत में ये मंजूर नहीं है कि जो पाकिस्तान को अमेरिका में एक तरफ आई हुई है, पाकिस्तान में कुलियती है कि एक जो है किरदार दिया जा रहा है अफगानिस्तान के लिए, और इंडिया को बिल्कुल साइड ट्रैक कर दिया गया। इंडिया ने जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी वो भी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से इंडिया को ये तकलीफ हो रही है। और इसका फायदा भी इंडिया को है कि जितनी पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन होगी, जितने बॉर्डर के अफगान बॉर्डर के ऊपर हालात खराब होंगे, उतना ही पीस प्रोसेस का लीक होगा और इंडिया इसमें बहुत खुश होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर इरफान सिद्दीकी को किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया। इरफान सिद्दीकी के वकला ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की है। समाअत पीर को होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने किरायादारी एक्ट के तहत गिरफ्तार इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियां लगाकर मजिस्ट्रेट महरीन बलोच की अदालत में पेश किया। पुलिस ने इरफान सिद्दीकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा की, जबकि इरफान सिद्दीकी के वकला ने केस को बेबुनियाद करार देते हुए मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को अहाता अदालत में दाखिले की इजाजत न दी गई। सारी कोर्टों में देखो ना, हम देखते हैं सारी कोर्टों के बाहर खड़े होते हैं, नहीं इजाजत होती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर चंद केस होते हैं, उसमें आप जाते हैं। इरफान सिद्दीकी को जेल भिजवाने के हुक्म के बाद वकला ने जमानत की दरखास्त दायर की, जिस पर अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पीर 29 जुलाई को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने साबिक मुशीर इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मज़म्मत की है। कहा कि झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी लाकानूनियत है। इमरान खान की अफसलियत हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद खुलकर सामने आ रही है। गिरफ्तारी सबूत है कि पाकिस्तान में किसी सियासी मुखालिफ की नामोस महफूज नहीं है। झूठा और जाली मुकदमा फौरी ख़त्म करके इरफान सिद्दीकी को रिहा किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि सहाफ़ी इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक में नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस गिरफ्तारी में मुस्लिम लीग नून का हाथ है। मेरे ख्याल में जी ये जो कुछ हुआ है ना, जिसने भी किया है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है या कल जाके पता चलेगा परसों, जिसने भी किया है उसने कोई फेवर नहीं की ना पीटीआई को ना इमरान खान साहब को। द वे इट हैज बीन डन, राइट, इस तरह आप कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें देयर इज समथिंग हैज टू बी फाउंड आउट एंड वी विल फाइंड आउट Who are the people? मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह के ये नवाज लीग ने खुद ही कराया, मुझे तो ऐसे लग रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि ना घर इरफान सिद्दीकी का है, ना अलॉटमेंट उनके नाम पर है और ना ही किराए का एग्रीमेंट उन्होंने किया। फिर इरफान सिद्दीकी को क्यों गिरफ्तार किया गया? मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग की तर्जुमान ने कहा कि 78 साल शख्स को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया। इरफान सिद्दीकी को सिर्फ नवाज शरीफ से ताल्लुक की बिना पर सजा दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अगले तालीमी साल से पंजाब के प्राइमरी स्कूल्स में ज़रिए तालीम उर्दू कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों में ना एहतजाज का दमखम है, ना चेयरमैन सेनेट को हटाने का। अपोजिशन सिर्फ इक़्तिदार के लिए बेचैन है। देखिए लाहौर से ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा कि प्राइमरी सतह पर ज़रिए तालीम इंग्लिश होने से बच्चे कुछ नया नहीं सीख पाते।
उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन जमातें मुल्की नहीं महज जाती मफादात की खातिर इकट्ठी हुई हैं। पाकिस्तान माजी के मुस्तरदशुदा अनासिर के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हेड बल्लोकी का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि सैलाब के मुमकिन खदशात के पेश नज़र मुतलका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने हेड बल्लोकी पर म्यूजियम के क़याम के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत ने वाटर एक्ट मंजूर कर लिया है, जिससे पानी का ज़िया रोकने में मदद मिलेगी। सिशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।